इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत कौन? अपना सब कुछ जो भगवान का माने सो भगत। कौन है? राम भगत परहित निरत, पर चरित्र पर दुख दुखी दया, परहित निरत, दूसरे के दुख में दुखी। भरत जी अपने दुखी नहीं है, प्रजा का दुख उनको देखा नहीं जा रहा, इसलिए सबको लेकर भगवान की शरण में। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। ऐसे प्रभु जो अरूप है, गुण रहित हैं, अजन्मा हैं, केवल भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। और भगत लोग इसी की कथा, लीला चरित्र की कथा गानकर आनंद विभोर होते रहते हैं। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लवकुश कांड श्री रामचरितमानस जी में नहीं है। क्यों नहीं है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसी कांड में कह दिया है, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण नि गाए, दुई दुई सुत सब भाई न केरे। उत्तर कांड में ही बाबा ने सब कांड समेट दिया है। अब ये जो कांड अलग अलग हैं, ये क्या हैं? तो 7 सीढ़ियां हैं। किसकी? भगवान की भक्ति करने की 7 सीढ़ी, 7 दिन हैं, 7 कांड हैं। भगवत प्राप्ति के 7 सोपान। श्लोक सोरठा छंद चौपाई में बांधा गया पूरा भगवान का चरित्र। यह चरित्र गाने का है, सुनने का है और समझने का है, फिर रहने का है। मैं पहला दिन आपसे कहूं कि श्री रामचरितमानस जी को पूरा पढ़ा जाए, एक कांड न पढ़ा जाए, पूरा पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए। पब्लिक स्कूल की पढ़ाई न करिए कि बस पढ़ते जाओ, समझ में तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अंग्रेजी के अखबार जैसा श्री रामचरितमानस को न पढ़िए। इसका अर्थ ये नहीं कि बंद ही कर दिया जाए। अभी मैं आया तो भैया से पूछा, ये पाठ चल रहा है? बोले यहाँ 2-3 घरों में चलता ही रहता है। अच्छी बात है, चल रहा है, परंतु जरा विचार किया जाए, जो अखंड पाठ तो हमारी लोक परंपरा है, होना चाहिए। अखंड पाठ करने वाले लोग और कराने वाले लोग, करवाने वाले लोग श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों को समझते हैं क्या? नहीं ना। तो समझा जाए, बात वो जो समझी जाए। शीर्षक चौपाई पे यदि हम 5 दिन बोल के चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ऊंची कथा बोले, क्या बताऊं, समझ में नहीं आई। हम ऊंचा बोलने नहीं आए, हम हल्का बोलने आए हैं जो समझ में आवे। मानस समझ का ग्रंथ है। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज सुनी, सुने, समझे। कैसे? प्रसन्न मन। क्या सुने?
कथा का प्रारंभ पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रयागराज से करते हैं। अपने काशी जी में बैठे हैं, प्रयाग में एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रम जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोही लागत भय लाजा, लागत भय लाजा, यौन कहम बल होई अखाजा। एक बार माघ मास में जैसे वर्तमान में मेला लगता है, वैसे लगा मेला तीर्थराज प्रयाग में। सारे ऋषि मुनि सदगृहस्थ जन मास भर कल्प वास करके निज निज निवास जाने लगे। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया। बोले प्रभु, आपके हाथ में वेद तत्व समुच्चय उपस्थित है। एक मेरे मन का संशय है, आप सद्गुरु हैं, आपसे न कहें तो किससे कहें? यद्यपि मुझे भय लग रहा है, फिर भी मैं आपसे कहूं तो हमारा संशय समाप्त होगा। वेद पुराण ऐसा नीति कहते हैं कि सद्गुरु भगवान के श्री चरण में संशय न रखे तो किसके श्री चरण में रखे? किससे आग्रह करे, किससे प्रश्न करे? छिपाव करना उत्तम नहीं होता। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज कहिए। तो प्रश्न बड़ा अद्भुत है वो। नाथ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख हो अपार, भय रोष रन प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सत्य धाम हे प्रभु,
संशय है। क्या संशय है? श्री अयोध्या नगरी के महाराज, उनके पुत्र, उनकी कथा पूरा जगत जानता है। उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों के राजा ने कर लिया। मारे आवेश को उन्होंने उसका वध कर दिया। जिन राम जी का शिव जी जप करते हैं वही वो राम हैं अथवा कोई और राम है? आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्यान्वेषी हैं, विचार कर हमको यह प्रसंग सुनाइए। शिक्षण परीक्षण। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आपको थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? अभी निवास पर बैठे थे तो ज्ञानंद भैया ने छोड़ दिया फूलझड़ी। महाराज श्री अगली बार 9 दिन का समय देखिए शुरू किया है। अभी पहला दिन है, फूलझड़ी छोड़ देते हैं। जी महाराज ने भरद्वाज जी का परीक्षण प्रारंभ कर दिया। कैसे? रामचरित्र उसी को भाएगा जिसको शिव चरित्र अच्छा लगेगा। ऐसा कोई पूछे कि हमको अयोध्या जी जाने का रास्ता बताए तो आप कहेंगे कि आप ऐसा करिए कि झांसी का रास्ता पकड़ लीजिए, उधर से अयोध्या जी आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? फरखाबाद चले जाइए, उधर घूमते 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 आ जाइएगा। पूछ रहे हैं राम जी के बारे में और याज्ञवल्क्य बाबा सुना गए शिव जी के बारे में। काहे? अरे भैया, शिव जी बिना किसी पुराण की चर्चा संभव नहीं। ऐसन कोनो गांव न होगा जहां कोई शिवाला न होगा। है क्या? यहां के बैठल बा हो साहिब जी, बताइए। एक कलेजबा में शिव बाबा बैठे हैं। लीजिए, हो गई बात ना। इन्हों के गांव में शिव बाबा, हमारे तो गांव में दोरिए पर शिव बाबा। वाह! ऐसन देव बाबा भोले भंडारी मेरे, ऐसन हम अक्सर कथा सुनाया करते हैं ज्ञानंद भैया। अभी जब अपने आगे बढ़ेंगे, बनी में जो पुल है उसके बगल में यादव जी की चाय की दुकान और उसके पहले रेतेश्वर महादेव की जय है ना। यादव जी की जो चाय वाली, अब तो बेचारे की जो खास है वही जात है। अब तो कोने वाली दुकान जय जय हो गई है। हाँ, वो रेत में बैठे इसलिए नाम हो गया रेतेश्वर महादेव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।